गीता का पहला योग है। और आप सोचिए ये सबसे कठिन योग है, फिर भी भगवान ने सबसे पहले कह दिया। ये एक बड़ी रोचक बात है गीता में। गीता का सबसे कठिन योग जो है, सबसे कठिन बात सांख्य योग, उसको गीता में सबसे पहले कह दिया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि पहले जो है सरल होनी चाहिए, है ना। इसलिए कई जो है संस्थान पहले 16वां अध्याय पढ़ाते हैं गीता में, फिर 12वां पढ़ाते हैं, फिर 15वां पढ़ाते हैं। वो ठीक है, वो जो कर रहे हैं उनको तो प्रणाम है। लेकिन गीता में भगवान ने सबसे पहले सांख्य योग कहा है। क्यों कहा है, इस पर थोड़ी चर्चा करें। सांख्य योग क्या है वो भी हम समझेंगे जल्दी से, लेकिन क्यों कहा है? क्योंकि सांख्य योग में भगवान ने हमसे हमारा परिचय कराया है। क्या कराया है? परिचय कराया है। और बिना खुद से परिचय के, जब तक परिचय नहीं होगा तब तक कोई सा भी योग हमारे जीवन में कोई हेल्प ही नहीं होगी हमारी। जैसे कि मैं ये उदाहरण देता हूं प्राय कि हम पाथेकन आ रहे हैं। अब पाथेकन को मैं जो है घुमा घुमू के ले आया गूगल, तो मैं कहीं अटक गया बीच में, और मैंने फोन किया सुभाष जी को या सर को, मैंने फोन किया कि सर मेरे को पाथेकन नहीं मिल रहा है, किधर है ये? तो ये क्या पूछेंगे, आप कहाँ हो, बताऊं रास्ता में आपको वहां से? तो मैं कह रहा हूं सर ये तो मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूं। बोलो इस आइटम का कुछ इलाज कर सकते हो? फिर इस आइटम को ये नहीं पता है कि ये कहाँ है, ये मालवीय नगर में है कि प्रताप नगर में है, कि ये कहाँ है, इसको ये नहीं पता है। और ये पहुंचना कहाँ चाह रहा है, तो अब इसकी हेल्प कैसे करी जाए? नहीं कर सकते। तो हम अपने बारे में तो जाने ना, और भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने बारे में जानने की कोई फुर्सत, तो ये सब ऐसा ही है। इसलिए भगवान सबसे पहले हमारा हमसे परिचय करा रहे हैं। क्या परिचय करा रहे हैं? जो हमने अब तक परिचय मान रखा उसको क्रॉस कर देते हैं भगवान। अर्जुन ये तेरा परिचय व्यवहार के लिए तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ये तेरा वास्तविक परिचय, इसको तू परिचय को हटा और मेरी बात मान। जान मत, अभी जान नहीं पाएगा, लेकिन मान, तब तू आगे बढ़ेगा अध्यात्म के क्षेत्र में। क्या बात है। पहला ही श्लोक 2.11, ऐसो जानन विसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडित। अर्जुन ने जितना भी ज्ञान झाड़ा, भगवान ने एक ही श्लोक में उसको डिफ्यूज कर दिया। और ऐसा करके अर्जुन को निमित्त बना के भगवान हमारे भी थोड़ा सा चेत करा रहे हैं, गाल पे मार रहे हैं। हमको भी क्या कह रहे हैं भगवान, कि तू पंडितों की सी बातें कर रहा है, लेकिन तू वास्तव में पंडित, किसको कह रहे हैं भगवान? अर्जुन को। लेकिन अर्जुन को नहीं कह रहे हैं ये, अर्जुन को तो कह ही रहे हैं उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। किसको कह रहे हैं? हमको कह रहे हैं। ये भाव होना चाहिए कि तू बातें तो कर रहा है पंडितों की सी, लेकिन तू पंडित वास्तव में क्यों नहीं है साहब? तो भगवान ने कहा ये पंडित की परिभाषा है, देख ले जरा तू, इसमें है तो तू पंडित है, नहीं तो नहीं है। ये क्या है महाराज परिभाषा? कि जो शोक करने लायक चीजें, जिन पे शोक करना चाहिए, है ना, उन पे तो तू शोक नहीं कर रहा है, और नहीं करने वाली चीजों पे कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। तू तो पंडित का ही का है। तो शोक करने वाली चीज क्या है महाराज? तो उन्होंने कहा देखो, ये मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला उसका तो तेरे को ध्यान ही नहीं है। और जो शरीर संसार जो जाने वाला है, जिसका कि हमको पूछ लो किसी को भी, अच्छा वैसा ऐसा शरीर तो मरेगा ही, इसमें क्या करना है? आप ये बताने लाए हो कि यहाँ पे हमको गीता सेमिनार, ये तो हमको पता है, फालतू पैसे क्यों ले लिए हमसे? शरीर तो मरेगा भाई साहब, ये तो हमको ही पता है। ये प्रज्ञावादांश भाषा से है, ये यहां से पता है। लेकिन यहां से पता, जिस दिन यहां से पता चल गया कि शरीर जाने वाला है, पता नहीं कितना समय हमारा एक अगला कदम बदल जाएगा, सोचने का एक लाइफ अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएंगे आप। यदि कोई जोशी आपको कह दे, और वो जोशी इससे पहले 5 लोगों को कह चुका है और 100% सत्य निकली है उसकी, एक दिन आपके घर पे आपके त्रिदंड को दे, अरे भाई साहब, अरे क्या हो गया पंडित जी? अरे छोड़ो छोड़ो यार, अरे क्या हो गया बताओ सी? अरे कि नहीं दुख होगा आपको यार? करें नहीं, हमको कोई दुख नहीं, बता ही दो। 24 घंटे महाराज बस आप
अच्छा बोलो, अब किसी से समस्या? आपको पत्नी सुनती नहीं है, अच्छी नहीं है, खाने में नमक कम, हेलो, कपड़े कम है, कोट नहीं है जाने के लिए, जिंदगी की समस्याओं की लिस्ट बनाओ आप फटाफट, पड़ोसी की जितनी भी समस्या, ऑफिस में, घर में, और अब चेक करो 24 घंटे हैं बस, और लिस्ट बनाते बनाते 12 ही रह गए। हेलो, स्वामी जी ने बहुत मार्के की बात कही। यदि हम कह रहे हैं कि महाराज हमको समझ नहीं आती गीता, हमारे पास टाइम नहीं है, जितनी हम क्या करें, हम पढ़ना, हम बिल्कुल भगत आदमी हैं, हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, हमारे दादाजी पढ़ते थे महाराज, हमारे, हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये हमारे साथ समस्याएं हैं, तो हम महान झूठे हैं। क्योंकि जिस दिन चेत हो गया, एक समस्या हमारे सामने टिकेगी नहीं, एक भी समस्या टिकेगी नहीं। यदि समस्याओं को हमने बड़ा बना रखा है, इसका मतलब अभी मदहोशी चल रही है। भगवान कह रहे हैं ये शरीर संसार तो जाएंगे, तू रोक नहीं सकता, अरे तू सिस्टम को ही नहीं बदल सकता। आज जिस परिवेश में, मान लो किसी खुशनुमा कोई दोस्त हैं, अच्छे हैं, पड़ोसी है, कोई एक अच्छा माहौल चल रहा है, मान लो आपको लगता है ये तो बहुत आसान है, अरे वक्त बदलेगा, इस माहौल को आप दोबारा नहीं ला सकते, जिंदगी में कभी आएगा नहीं दोबारा, 1000 करोड़ खर्च करके भी नहीं ला सकते। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा मौका दिया मैंने तुझे, एक टाइम लिमिटेड है, उल्टी घड़ी है, बिल्कुल चल रही है, तू इसको क्रैक करेगा तो कर लेगा, नहीं तो ये तो जाएगा, और जाएगा ही नहीं। स्वामी जी ने तो भगवान की बात को और आगे बढ़ा दिया, स्वामी जी तो कह रहे हैं जाएगा नहीं, जा ही रहा है। जाएगा में तो कहते हैं अच्छा जाएगा क्या, हाँ तो चलो ठीक है, पता नहीं, अभी तो 10-20 साल तक तो हम यहीं हैं महाराज, कहीं नहीं जाएंगे। तो यार रोज टीए की बैठक के अखबार तो छप रहे हैं, नहीं वो छप रहे होंगे, और छप रहे, हमारे नहीं छपते, हमारे तो 20 साल बाद छपेगा। कितनी उम्र है, कितनी हो भाई साहब, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हमारे पास तो पहले व्हाट्सएप आएगा बाकायदा, यमराज जी आएंगे CL लेके, 2-4 बार तो हम रिजेक्ट कर देंगे, फिर हम जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है अंदर विश्वास, हंसने की बात नहीं, ऐसा ही है अंदर से, इतना आत्मविश्वास है कि पूछो मत, कि अभी भाई साहब हम 10-5 साल तो हिलने वाले, ऊपर से क्या कहते हैं भाई साहब जिंदगी है यूं चली जाए, यूं वो डायलॉग बाजी ठीक है कहने के लिए, अंदर से विश्वास है बिल्कुल कि अभी हम कहीं भी हिलने वाले। क्योंकि यदि विश्वास नहीं होता तो मैं कह रहा हूं ना, हमारी रहनी और करनी बदल जाती, बिल्कुल बदल जाती, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, अरे हमारा सिस्टम बदल जाता, एकदम से बदल जाता, यदि अंदर विश्वास नहीं होता तो संभव ही नहीं है। तो स्वामी जी ने तो बहुत जबरदस्त चीज बताई। स्वामी जी ने कहा जब पाथेकन में आप एंटर हुए, और अब उसके बीच में आप 100 साल जिए सभी, लेकिन 2 घंटे आपके जा चुके हैं, इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है, कितने जिंगे इस पर लड़ाई हो सकती है, 2 घंटे उसमें से कम चुके हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं डराने की बात नहीं है, लेकिन इसको अपने हृदय में लिख के रख लें जागृति के लिए कि हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं। तो बुरी लगे चाहे अच्छी, सच्चाई सच्चाई होती है, और इस सच्चाई से मुंह मोड़ने से नुकसान है, सामना करने से कोई नुकसान नहीं, फायदा है। और सामना करो चाहे मत करो, है वो शेर सामने आया, भाई साहब क्या करें भाई साहब, तो ये इसको करना, हम क्या करेंगे, हैं? शेर सामने आ गया जंगल, भाई साहब क्या करें, अब क्या करें भाई साहब, तो इसको करना है जो करना है, हम तो खड़े हैं। तो सच कई लोग भाई साहब ऐसी बात मत किया करो यार, आप ये मौत की बात करके दिमाग खराब कर देते हो। अरे तो दिमाग खराब हो चाहे मत हो भैया, वो तो जब है ना, वैसे ठीक होना चाहिए दिमाग तो कैसे करें। अब ये सूत्र तो स्वामी जी ने और भगवान ने बहुत तगड़ा बता दिया भाई सांख्य योग के लिए। तो अब सांख्य योग का सूत्र इसका यह है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने, अब अपने आप को शरीर मानना बंद कर दे, मौत कभी नहीं हो सकती, शरीर है ही नहीं, हम समझ में नहीं आए, अनुभव में नहीं आए, लेकिन भगवान करे मान लो, स्वामी जी करे हम शरीर नहीं है। अरे शरीर को सुला दिया, इसको नहला दिया, इसको खिला दिया,
इसको यहाँ ले गए, इससे कीर्तन करा लिया, सब काम कर लिया। शरीर हम नहीं हैं, हम शरीर को जानने, जब शरीर नहीं था तब भी हम थे, चाहे किसी भी शरीर में होंगे, और शरीर नहीं रहेगा तब भी हम। महाराज बात तो बहुत ऊंची है, पकड़ में कैसे आए? तो स्वामी जी ने मंत्र दिया भगवान ने कि पकड़ने के लिए तू अब इस पे चल। बात तो मैंने पीएचडी लेवल की दे दी तेरे को, लेकिन तेरे को पकड़ में आएगी नहीं, तो पकड़ने का मंत्र दिया भगवान ने। 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्य तांस्थिति क्षश्व भारता। क्या बढ़िया श्लोक है ये। देखिए, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि कराने के लिए अचूक मंत्र है इस श्लोक में। क्या मंत्र है इसमें, क्या सूत्र है? बड़े जबरदस्त सूत्र है। एक तो भगवान कह रहे हैं आगमा पाइनो अनित्य, क्या फार्मूला दिया है, जिंदगी में इस फार्मूले को अपना है। भगवान कह रहे हैं जो भी परिस्थिति तेरी जीवन में है, अभी अच्छी से अच्छी और बुरी से वो टिकने वाली नहीं है, ये चली जाएगी। अच्छा चला जाएगा, बुरा चला जाएगा। एक सिस्टम से आ रहा है, सिस्टम से आ रहा है। हाँ, अच्छी परिस्थिति आ रही है तो सिस्टम से आ रही है, उसका भी तू सदुपयोग कर, और बुरी आ रही है तो तू उसका भी। दोनों मैं भेज रहा हूं, मास्टर कंट्रोलर मैं हूं। तो क्यों भेज रहे हैं महाराज? अरे डॉक्टर क्यों दवाई दे रहा है आपको भाई? तो समझ क्यों भेज रहा हूं। यदि गीता पढ़ेंगे तो समझेंगे कि दोनों परिस्थितियों का सदुपयोग क्या है, और गीता नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी का भी दुरुपयोग करेंगे और बुरी का भी। अच्छी में मौज मजा, जमीन पे पैर नहीं, और दुखी में हाय राम खुद 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 भाड़ेंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। तो सदुपयोग क्या है महाराज? सदुपयोग है अच्छी परिस्थिति में सेवा, त्याग। यदि हमारे पास पद है, धन है, कोई योग्यता है, सब में योग्यता है हमें भगवान ने दी है, तो वो योग्यता हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, वो योग्यता समाज और देश के लिए लगाने के लिए है। इसलिए हम उससे अपना पालन तो कर लें, वो तो डन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सामान है वो किसके लिए? यदि उसको नहीं लगाया तो कर्जा चढ़ गया, कबाड़ा हो जाएगा। हमारे पास जो कुछ भी एक्स्ट्रा है, जो सबके पास है, शरीर हो सकता है, सबके पास अलग अलग टेक्निक्स है, तो उसको लगा दें। ये सुख की परिस्थिति का सदुपयोग। और दुख का क्या है? जो ममता, जो आसक्ति, जो तेरे से छूट नहीं रही है, तेरे से नहीं छूट रही, तू मेहनत तो कर रहा है, गीता पढ़ रहा है 10-20 साल से, वो मैं छुड़ा दूंगा। भाई साहब, बच्चों के लिए तो जिए, अब गीता भी नहीं पढ़े तो इन्हीं के चक्कर में नहीं पढ़े, लगे रहे इनकी पालना करते हो। बाकी तो हमने तो अपना कर्तव्य किया है। बच्चे अब बच्चे जाने, लेकिन बच्चे जाने जिस दिन वो जना देते हैं। जो बच्चे हमारे बिना एक सेकंड नहीं रहते हैं, वही बच्चे हो सकता है कि हमारे आने को भी पसंद नहीं करते। तब गीता समझ में आ जाती है। गीता कह रही है बच्चों का पालन पोषण करो, लेकिन बच्चे आपके नहीं हैं, एक सिस्टम से मिले हैं, इनका पालन पोषण करके कर्ज से मुक्त हो जाओ। नहीं समझ में आती है, नहीं 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 नहीं। तो भगवान कह रहे हैं मैं दुख भरी परिस्थिति से उस अटैचमेंट को, उस आसक्ति को काट दूंगा। और आसक्ति के बाद आदमी क्रूर नहीं होता, प्रेम हो जाता है। ध्यान रखना, आसक्ति और प्रेम में फर्क है, गीता समझाएगी। ये सूत्र है। तो अब क्या करें? बस आज से ही अब जीवन में संकल्प ले लें, सुख भरी परिस्थिति में चिपकना नहीं है, सदुपयोग करना है। जैसे भी हमारा काम आ जाए, शरीर आ जाए, विद्या आ जाए, धन आ जाए, जैसे भी परिवार, देश, समाज, जहां जब मौका लगे चौका लगाना है, खत्म। और कभी भी चर्चा नहीं करनी है कहीं भी उसकी। चौका लगाने के बाद जो है डायरी में भरते गए और चौके को, और डायरी जो है लोगों को दिखाते रहे, तो सारा चौका खराब हो जाएगा। चौका खराब हो जाएगा, कितना ही उच्च काम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि कहीं भी मुंह से निकला और सामने वाले ने बड़ाई कर दी और आपने लपक ली, वो सामने वाले चढ़ा रहे हैं, भाई साहब ये महामहिम है, ये बैठे ना, ये
ये महान है, ये महान संत हैं, ये महान परोपकारी हैं, और आप जो है साफ हो गया, टुकड़ा साफ हो गया। यदि आपने लपक ली ना उसको, तो गीता कहती है वो आप नहीं थे, वो आपको मौका दिया गया था, वो ताकत मेरी थी, तो जिसकी थी उसको भेजो उसको। लोग तो मानेंगे नहीं बड़ाई करे बिना, तो बड़ाई आई तो जिसकी थी उसको भेजो। यदि खुद के अकाउंट में पकड़ ली तो सुपड़ा साफ हो। अच्छे कर्म करते हुए पतन होगा होगा होगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, वो गीता में है। ये ज्यादातर सामान्य तरह के सत्संगों में मिलता है, अच्छे कर्म करो मस्त रहो। नहीं, अच्छे कर्म शुभ कर्मों से महान पतन होगा। महान बोल रहा हूं मैं, पतन भी नहीं बोल रहा हूं। आपके मन में कोई शंका हो तो आप पूछ लेना, मैं आपको 20 श्लोक नंबर बताऊंगा। तो दोनों घबराना नहीं है, अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी परिस्थिति आने जाने वाली है, इनका सदुपयोग करें। जैसे ही सदुपयोग चालू होगा, जैसे ही सदुपयोग चालू होगा, हमारा स्वरूप समझ में आने लगेगा, भगवान की बातें समझ में आने लगेंगी। ये श्लोक बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा। हम इसको आत्मा शरीर बदल रही है ना, इसमें आप यही समझें कि जैसे हम कोट पैंट की परवाह तो कम करते हैं, शरीर की ज्यादा करते हैं। कोट पैंट तो सिल जाएगा दोबारा, क्या है, ऐसे ही हमको इस शरीर से ज्यादा परवाह जो है आत्मा की करनी चाहिए। आज बड़ा दुख होता है मुझे, हालांकि मेरे मुंह से निकल रही है बात, ये गलत निकल रही है, लेकिन 50 साड़ी हो, 70 साड़ी हो, 10 कोट हो, कोई नहीं कहता भाई साहब क्या करें, बड़े परेशान है। 2 गीता की किताब घर आ जाए, 3 भाई साहब क्या करेंगे, गीता किताब का 3 तो पहले ही पढ़ी है। इतना वजन है उन किताबों में, मर गए कतई, जगह नहीं है रखने को। पैसे की परवाह है नहीं, पैसे की टेंशन मत दो, वो तो ज्यादा है इसलिए कह रहे हैं। पैसा वैसा कोई, पैसे की तो हमने परवाह ही नहीं करी आज तक। एक लाइब्रेरी हो सकती है हमारे घर में, बोलो कितने के में, जहां पे हम 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दें, किताबें रख दें, मत पढ़ेंगे, पोता पढ़ेगा, छोड़ो, आपको झांकना ही नहीं है, और आपके बेटे को पोता पढ़ेगा, पोता। अरे भाई साहब क्या फालतू खर्चों में। अच्छा, एल्बम पलटते हो, कितने की बनी है भाई साहब, 2.5 लाख की। और ये कान फोड़ो म्यूजिक कुछ नहीं, 1,40,000 लिए थे, 1.5 मांग रहा था, हमने 1,40 में कर लिया। कोई दर्द नहीं है कतई अंदर से, भूल गए। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, नाक कट जाएगी। ओहो, क्या जोकर बना लगा रखा है, क्या जोकर बना है। पहले उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमाया, फिर पौ में डाला, और खर्चा जो आया, इसका क्रेडिट आया वो खुद की खोपड़ी पे। अब भुगतो, बच नहीं सकते, एक सिंगल सिस्टम से बच नहीं सकते, भुगतना पड़ेगा। वहां पे गलती नहीं चलती, यही तो मजा है। चलती होती तो फिर तो मामला कुछ और ही था। तो आत्मा की क्या खुराक है, कभी ये सोचें? शरीर की खुराक पे तो बात हो गई, पूरी जिंदगी से आत्मा की क्या खुराक है, आत्मा वो क्या चाहती है। और आपको गीता पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हम जो शरीर को सही रखना चाह रहे हैं, हम जो आर्थिक चीजों को, हम जो मन को, बुद्धि को, इन सब के रूट में, बिल्कुल रूट में वो स्पिरिचुअल सेंटर है। यदि वो सेंटर नरिशमेंट नहीं हुआ तो ये कभी भी हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। हम शरीर को इसको पानी पिलाए बिना, इस नरिशमेंट करे बिना, स्पिरिचुअल सेंटर को जागृत करे बिना, हम इस शरीर को, सिस्टम को ठीक रखना चाहे, महान मूर्खता है। लगेगा अच्छा खाने से थोड़ा बढ़ रहा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा कह के भगवान इस सांख्य योग को जो है पूर्ण करते हैं। सांख्य योग मतलब अपने आप से अपना परिचय, आत्मा की खुराक हम देखें, विवेक का सदुपयोग करें, पूछें कौन है हम, अब करना क्या है, करेंगे वही काम, लेकिन क्यों कर रहे हैं, गीता के रसायन से करें। ये सांख्य योग हमको सिखाता है। हरे कृष्णा।